इसलिए तौर पे एक अच्छा खासा जंप देखने को मिल सकता है और मैनेजमेंट से भी समझ लेते हैं कितना ज़्यादा पॉजिटिव है। प्रमोद महेश्वरी सीएमडी करियर पॉइंट के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर शुक्रिया जी बिजनेस को समय देने के लिए। जिस तरह से सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल योजना को मंजूरी दी गई है, ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव ट्रिगर होगा आप लोगों के लिए भी? हाँ जी, ये बिल्कुल एक पॉजिटिव ट्रिगर है, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम तो हम कर ही रहे हैं और ये एक नया प्रोग्राम जो आया है जिस तरह के प्रोग्राम हम चलाते हैं, एक पॉजिटिव ट्रिगर कंपनी के लिए है। इस सेगमेंट में सरकार की तरफ से करीब 2350 करोड़ का आवंटन किया गया है। कंपनी को इसमें कितने ऑर्डर्स मिलने की उम्मीद है? ये कहना तो बड़ा जल्दबाजी होगा, क्योंकि 3 साल का पूरा प्रोग्राम है जिसमें अभी जो 2017 में करीब 25 लाख लोगों को ट्रेनिंग करना है और नेक्स्ट ईयर अप्रोक्सीमेटली 3.25 करोड़, उसके अगले साल 3 करोड़ का है। तो हमारे एक्सपेक्टेशन है काफी अच्छा ऑर्डर इसमें मिलेगा। अभी इसकी फाइन डिटेल्स आई नहीं, अभी सिर्फ अप्रूवल है। फाइन डिटेल्स के बाद थोड़ा सा क्लैरिटी आएगा कि कितना बड़ा ऑर्डर हम ले पाएंगे और सर्विस कर पाएंगे। क्योंकि पहले भी सर आप इस सेगमेंट से जुड़े रहे हैं और पहले भी सरकार की योजनाएं आपको मिलती रही है। फिलहाल ओवरऑल इस सेगमेंट में खासतौर पे देखें, आपकी स्थिति कितनी अच्छी है और उस आधार पर अगर तय करें तो आने वाले दिनों में कितने ऑर्डर मिल सकते हैं? अभी अगर हम देखें गवर्नमेंट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की जो हमारी ऑर्डर बुक है वो अप्रोक्सीमेटली 20 करोड़ की है। एज ऑन डे जो हमारी कैपेसिटी है, हम इस कैपेसिटी को लगातार बिल्ड कर रहे हैं। अभी हम प्रधानमंत्री ग्रामीण कौशल विकास योजना का एक प्रोजेक्ट अभी हम चला रहे हैं जिसका ऑर्डर बुक हमारा करीब 8 करोड़ का है, जो अगले 2 साल में हमें एग्जीक्यूट करना है। राजस्थान स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के प्रोग्राम हमारे पास है, जो करीब 15 करोड़ का ऑर्डर हमारे पास है। हमें लगता है कि इसमें जैसे ये प्रोग्राम की फाइन डिटेल्स आएंगी तो उससे कैपेसिटी का एवोल्यूशन हमारा इंटरनल करेंगे कि हम कितना बड़ा ऑर्डर इसमें ले सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि एक अच्छा साइजेबल जो साइज है, जैसे जिन स्टेट में हम काम करते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और आसपास के जो क्षेत्र है हमारे एरिया के, उसमें हमें एक अच्छा ऑर्डर इसमें मिलने की उम्मीद है। सर कमिंग क्वार्टर्स के लिए खासतौर पर कंपनी के लिए बात करें तो किस तरह का एनवायरमेंट ग्रोथ देखने को मिल सकता है? ग्रोथ अगर आप देखें तो हमारे ट्यूटोरियल, फॉर्मल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट तीनों बिजनेसेस हैं। ट्यूटोरियल बिजनेस में एनरोलमेंट में थोड़ा सा स्टेगनेंट है, परंतु वहां पर एवरेज रियलाइजेशन पर स्टूडेंट बढ़ रहा है। और अगर आप देखेंगे तो टॉप लाइन में करीब 12-13 कंसोल लेवल पर 12-13% का ग्रोथ आ रहा है, क्योंकि हम अभी अंडर कैपेसिटी वर्क कर रहे हैं। तो जब हमारा यहाँ पर हमारे पास एक ऑपरेटिंग लेवरेज है, जब 12-13% का हमारा टॉप लाइन में ग्रोथ आता है तो उसका बॉटम लाइन पे इम्पैक्ट काफी सिग्निफिकेंट आता है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पैट लेवल पर मार्जिन एक्सपेंशन, एबिटा लेवल पे मार्जिन एक्सपेंशन बहुत तेजी से हो रहे हैं और पैट लेवल पर मार्जिन का इंप्रूवमेंट आप करीब 20% ईयर ऑन ईयर आसानी से देख सकते हैं। शुक्रिया सर जी बिजनेस से बात करने के लिए। तो ये प्रमोद महेश्वरी करियर पॉइंट के सीएमडी जो कहते हुए कि इस सेगमेंट में खासतौर पर प्रधानमंत्री की इस योजना के तहत जो है कंपनी को बेहतर ऑर्डर मिल सकता है। हालांकि कितना ऑर्डर मिलेगा ये कहना अभी थोड़ी जल्दीबाजी होगी। कुछ और स्टॉक्स देखिए जहाँ पे आज के ट्रेड में थोड़ी मजबूती देखने को मिल रही है। आज के ट्रेड में खासतौर पर देखिए केमिकल के अलावा आप छोटी IT स्टॉक्स है जहाँ तेजी देखने को मिली है और ये कंपनियों को भी कहीं ना कहीं जो है इस सेगमेंट से जुड़ी हुई है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली जुड़ी हुई है। छोटे IT स्टॉक्स देखिए मेगासॉफ्ट, डाटामेटिक्स, हिंदुजा ग्लोबल, ओरियोपो सॉल्यूशंस और पोलारी जैसे स्टॉक्स है जहाँ पे आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिली। मेगासॉफ्ट में हम करीब देख रहे हैं करीब 5% की मजबूती देखने को मिली है। डाटामेटिक्स में देखिए करीब 4.5% की मजबूती। हिंदुजा ग्लोबल में लगातार हम देख रहे हैं तेजी देखने को मिली, नतीजों का असर देखने को मिला और बीते कुछ दिनों का ट्रेंड देखिए हिंदुजा ग्लोबल में काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिला, मजबूती देखने को मिली। हालांकि आज के ट्रेड में एक सेक्टर है जहाँ दबाव देखने को मिला, जिसने बाजार पर भी दबाव बनाया। आज के ट्रेड में देखिए मेटल स्टॉक्स है, कल भी हमने देखा था मेटल स्टॉक्स में दबाव देखने को मिला था। टाटा स्टील, वेदांता, हिंदाल्को, हिंदुस्तान जिंक, नैल्को जैसे स्टॉक्स है जहाँ पे आज के ट्रेड में थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है। इसके अलावा रत्नामणि मेटल जैसे स्टॉक्स है जिसमें जो छोटे मेटल स्टॉक्स है वो परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन दिग्गज मेटल शेयर में दबाव देखने को मिला। टाटा स्टील करीब 2% की कमजोरी, वेदांता में करीब देखिए करीब 1.5% के आसपास की मजबूती देखने को मिली। हिंदाल्को में देखिए वहाँ भी कहीं कहीं दबाव देखने को मिल रहा है। हिंदुस्तान जिंक में दबाव देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ एक ऐसे मेटल स्टॉक्स है जहाँ पे देखने को ना मिला ये स्टॉक्स हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक के नाल्को जैसे स्टॉक्स है जहां दबाव देखने को मिल रहा है। हिंडाल्को भी जानता है। छोटे मेटल स्टॉक्स देखिए जहां दबाव तेजी देखने को मिल रही है। बिजा स्टील, रत्नामणि मेटल, MSP स्टील जैसे स्टॉक्स है जहाँ पे मजबूती देखने को मिली है। लेकिन अब नतीजों की लगातार आ रहे हैं। नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ गौतम सेठ जुड़ चुके हैं HP इलेक्ट्रिक के साथ। शुक्रिया जी बिजनेस को समय देने के लिए। ओवरऑल नतीजे देखिए थोड़ा सा कंपनी की तरफ से कुछ फ्रंट पे जो है परफॉर्मेंस थोड़ा कमज़ोर देखने को मिला। क्या की हाईलाइट्स रहे हैं सर? सर आवाज़ आ रही है आपको? हेलो। हाँ गौतम सर आपको आवाज़ आ रही है?
थोड़ा स्लो आ रही है। कैन यू रिपीट दैट? हाँ, मैं कह रहा हूँ सर, नतीजों में क्या की हाइलाइट्स हैं? हाँ जी, इसमें देखा जाए हमारा जो जो Q3 था वो लास्ट क्वार्टर से हमारा थोड़ा बेटर रहा है। अबाउट 6% इंक्रीज इन सेल्स रहा है जी। और हमारा जो पैट है वो सब्सटैंशियली बढ़ के आया है, जो 9.5 करोड़ आया है। पिछले क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो सेकंड क्वार्टर में था उस टाइम हमारा अराउंड 4 करोड़ था। ये जो इंक्रीज आया है इसमें हमारे स्विच गियर सेगमेंट और वायर्स में हमें ग्रोथ दिखी है सेल्स में। इन टर्म्स ऑफ मार्जिन ऑल्सो हमारा स्विच गियर का मार्जिन जो है वो पिछले 9 महीने में वेल मेंटेन्ड है। लास्ट क्वार्टर में एक अच्छा मार्जिन स्विच गियर में हमें दिखा डिस्पाइट द डिमोनेटाइजेशन एंड अदर थिंग्स। वायर में हमारा जो मार्जिन है इस साल हमने काफी उसमें बेटर किया है, जिसमें जो टोटल मार्जिन है वो 8.5% है ईबिट मार्जिन एज कंपेयर टू 4% लास्ट ईयर। सो उसमें एक सब्सटैंशियल इम्प्रूवमेंट हमने देखी है। जैसे कि हमने पहले भी बोला हुआ है कि जो मीटरिंग में ऑर्डर्स हैं और जो टेंडरिंग प्रोसेस है वो पिछले 6 महीने में इनफैक्ट जो इस साल का जो पहले 6 महीने थे उसमें वो बहुत स्लो रहा है। तो काफी टेंडर्स हमें दिखे नहीं है जो आए थे, और जो टेंडर्स भी फ्लोर पे थे वो फाइनलाइज नहीं हो पाए थे। तो उससे एक फर्स्ट हाफ में थोड़ा स्लो डाउन था इन द मीटरिंग सेगमेंट। और अब आप जब देखेंगे हमारे पास आज के दिन में 227 करोड़ के ऑर्डर्स हैं, जो ऑर्डर बुक हमारा है मीटरिंग में, प्लस जो टेंडर्स आए हैं आज के दिन में ऑलमोस्ट 2 मिलियन मीटर्स के टेंडर्स आ चुके हैं बाय वेरियस यूटिलिटीज एंड जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं। तो उससे हमने देखा है कि काफी अब मीटर्स जो पहले जो टेंडर्स नहीं आ रहे थे पहले, अब काफी आ चुके हैं। और आगे जाके जिस वेरियस स्टेजेस में इवैल्यूएशन में है और जैसे ये फाइनलाइज होंगे तो काफी बिजनेस मार्केट में ओवरऑल इन द इंडस्ट्री में आ जाएगा। एंड एज ए लीडर इन मीटर्स हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे शेयर में भी काफी आएगा। सर, आखिरी सवाल होगा, हमने देखा है कि बीते साल दर साल देखिए, मतलब ईयरली देखिए या क्वार्टर देखिए, आपने फाइनेंस कॉस्ट में कमी देखने को मिली है, कर्ज आपका घटता हुआ दिखा है। फिलहाल कंपनी में अब कर्ज की स्थिति क्या है? I'm sorry, the audio is not clear. Can you just repeat that? सर, हमने देखा है कि फाइनेंस कॉस्ट में जो है कहने के थोड़े कर्ज आपने कम किए हैं, चाहे आप क्वार्टरली देखें या ईयरली देखें, कर्ज थोड़ा घटता हुआ दिखा है। ओवरऑल कंपनी पे अभी कर्ज की स्थिति क्या है? हमारा जो हमने 320 करोड़ कंपनी ने पे बैक किए हैं टू द बैंक, और आज के दिन में जो लॉन्ग टर्म डेट है वो निल है हमारी, डिस्पाइट हैविंग वेरी लार्ज कैपेक्स जो कंपनी ने कर चुकी है। तो हमारा जो अभी नेट डेट है वो 260 करोड़ पे है। और हमारे पिछले क्वार्टर में जो Q3 में हमने रिडक्शन इन आर इंटरेस्ट कॉस्ट देखी है सब्सटैंशियली। और आगे जाके जिस हिसाब से कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल को स्ट्रीमलाइन कर रही है, आज के दिन में 159 डीलर्स HPL के हैं जिन्होंने अपना कंसेंट दिया है फॉर चैनल फाइनेंसिंग। और आगे जाके ये हम मोर एंड मोर डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को हम डालेंगे, तो उससे भी एक सब्सटैंशियल रिडक्शन इन आवर वर्किंग कैपिटल साइकिल आएगा, जिससे हमारा डेट कम होगी और इंटरेस्ट कॉस्ट सब्सिक्वेंटली और डाउन होगा। शुक्रिया सर जी बिजनेस से बात करने के लिए। तो ये गौतम सेठ कहते हुए कि कंपनी पे जो है लॉन्ग टर्म कर्ज बेहद कम है, नील है, मतलब एक तरह से कर्जमुक्त कंपनी हो गई है उस सेगमेंट में, और आने वाले दिनों में कंपनी का ग्रोथ बेहतर देखने को मिल सकता है। लेकिन एक और कंपनी के नतीजे हैं, वेंकीज देखिए, अभी नतीजे हैं, कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है और शेयर में सडन स्पैक देखने को मिला, 11-12% की मजबूती देखने को मिल रही है। इस क्वार्टर में कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, पिछले क्वार्टर में कंपनी को करीब 2.5 करोड़ के आसपास का नुकसान था, इस क्वार्टर में कंपनी को करीब 42 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट देखने को मिला है। सेल्स देखिए वहाँ भी एक इजाफा देखने को मिला, उसका शेयर में एक जोरदार रैली करीब 12% की मजबूती के साथ, ह्यूज वॉल्यूम के साथ दिन के ऊपरी स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है।